नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। आज हम लेकर आए हैं बैसाख चौथ की कहानी। बैसाख चौथ की कहानी को हिंदू धर्म की सभी महिलाएं सुनती हैं और माता जी से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, आपकी कृपा मेरे परिवार पर, मुझ पर हमेशा बनी रहे। बैसाख चौथ की कहानी। एक बुढ़िया के एक लड़का था। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से एक दमड़ी का गुड़, एक दमड़ी का घी लाती और 4 लड्डू बनाती, एक लड़के को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार को निकालती, एक रात को चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी। सो ताई पूजा कर रही थी। ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ करती हैं, माँ तो मेरी 12 चौथ करती है। ताई ने कहा, बेटा तेरी माँ तो गटका चौथ करती है, तेरी मेहनत की कमाई को तरमाल खाकर खाने का चक्कर है। तू परदेश चला जा, फिर देखना कैसे एक भी चौथ करती है। लड़के ने दिमाग लगाया। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, मैं जितना कमाता हूँ तू खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। माँ ने उसे चौथ माता की 5 आंखें देकर कहा, ये आंखें कठिनाई पड़ने पर तेरी सहायता करेंगे। आंखें लेकर लड़का चल दिया। राह में उसे एक शेर मिला। वहां दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटा तो एक आंखा उसे फेंका और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती हो तो शेर गाय बन जाए। तुरंत शेर गाय बन गया। लड़के ने सोचा, माँ व्रत तो करती थी किंतु ताई गुमराह कर दी। खैर, अब तो आगे चलते हैं। आगे राह में उसे एक नदी मिली जिसमें पानी के बजाय रात लोई बह रही थी। उसने माँ चौथ माता को सुमिरन करके नदी में कांखा डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती है तो दूध दही की नदी बहने लगे। तुरंत दूध दही की नदी बहने लगी। उसने फिर सोचा, देखो माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती थी किंतु ताई ने मुझे झूठ ही बहका दिया। चलते चलते लड़का एक बार एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। प्यास लगी तो एक बुढ़िया के घर गया तो देखता है कि बुढ़िया रोती जा रही है, बूढ़े पोती जा रही है। उसने पूछा, बुढ़िया माई, क्या पानी मिलेगा? आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम जानकर क्या करोगे, पानी पियो और आगे चलो, मेरा दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया ने बताया, बेटा इस नगरी के पास एक पहाड़ी है, उसकी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले वह उस नगरी में आकर कई लोगों को मार जाता था। अब राजा हर घर से एक आदमी की रोज बलि भेजता है उसके लिए। आज मेरे लड़की की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई तू रो मत, मुझे खिला दे, लड़के के बदले मैं दैत्य के पास चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा बूढ़े तो खा ले, दूसरे के लिए जान काहे को दे रहा है। लड़का खा पी कर सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माई धीरे से बोली, ओरे वीर बटाओ, ओरे वीर बटाओ। राजा के सिपाही आए। लड़का झट उठ खड़ा हुआ और, अच्छा माई, मैं जा रहा हूँ, तू मेरा लकड़ी और लोटा डोर रख ले, मैं वापस आ कर ले लूंगा। माई ने कहा, बेटा तू ऐसे घर जाएगा सो वापस कैसे आएगा? लड़के के ने दैत्य के सामने पहुंचते ही एक चौथ का आखा निकाला और फेंका और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती थी तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सर कटकर गिर गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और अपना लोटा डोर लेकर आगे चल पड़ा। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। उस राज्य में आवक तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे लड़के को पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने काका आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती है तो आवा मेरी बलि दिए बिना ही पक जाए। दूसरे दिन भंगिन झाड़ू निकालने आई तो एक कंकड़ उछलकर आवे पर जाकर लगा तो टन जैसी आवाज आई। रानी ने देखा तो जाकर राजा से कहा, राजा जी, आवा तो पक गया। राजा जी ने कहा, रानी, यदि ये बात झूठी निकली तो मैं तेरी जीभ कटवा दूंगा। जाकर देखा तो सचमुच आवा पक गया था। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, कैसा आश्चर्य है, मिट्टी के बर्तन की जगह ये बर्तन कहाँ से आ गए? तभी अंदर से लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग नहीं जाए। सब डर गए, कहने लगे, तुम कौन हो, भूत प्रेत हो या जिन हो? लड़के ने कहा, ना भूत प्रेत ना जिन हूँ, तुमने जिसे आवे में चुना था मैं वही लड़का हूँ। राजा ने उसे बाहर निकलवाया और कहा, उस आवे से आज तक कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ व्रत करती है, उसी चौथ माता के ने उसकी रक्षा की है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। राजा ने परीक्षा लेने के लिए पानी पिलाने वाली चांदी की
सुराही मंगवाई और लड़के से कहा, इसकी नलकी से निकल कर बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का सुमिरन करके कहा, माता भू भू भौरा हूँ, चांदी की नलकी से मैं निकलूं। तुरंत लड़का भौरा बनकर चांदी की नलकी से निकल गया। राजा ने लड़के से बहुत प्रसन्न होकर अपनी लड़की की शादी उससे कर दी और संपूर्ण नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत क्या करें। थोड़े दिनों बाद लड़का बोला, राजा जी मैं मेरे परदेश जाऊं। राजा ने बहुत सी धन दौलत देकर विदा कर दिया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगर में बाहर विश्राम किया और फिर अकेले उसी पंसारी की दुकान पर पहुंचा जहां उसे उसकी माँ दमड़ी का घी लेने आती थी। उस दिन चौथ थी। उसने सोचा माँ अब भी व्रत करती होगी तो यहीं अवश्य आएगी। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ने दिखना बहुत कम हो गया था, सो धीरे लकड़ी टेकती हुई आ रही थी। बेटे ने मजाकिया तौर पर अपने पैर लकड़ी के आगे कर दिया और लकड़ी पैर से टकराई। माँ से बोला, बल रे पूत काटी मेरे पैर के लागा दी। माँ ने उससे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया मुझे तुम चाहे कि जितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहो। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़का कर मुझसे दूर कर दिया। लड़के ने सोचा, देखो मैंने कितनी बड़ी भूल की है। मैंने उस माँ पर शक किया जो आज भी मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। चौथ माता उस बुढ़िया लड़के की जिस प्रकार सहायता की उसी प्रकार हमारी भी करना। कहने सुनने उपकार भरने वाले पर चौथ माता सब पर अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय।